महाभारत ज्ञान का भंडार है। महाभारत में कितने श्लोक हैं? अभी देखिए जय संहिता पे बात उठी थी, वहीं से प्रश्न शास्त्रों के आए थे। महाभारत का आदि नाम, पहला नाम जय संहिता है। बाद में उसी जय संहिता को भारत कहा गया। उसके बाद उसी ग्रंथ को बाद में महाभारत कहा गया। इसका एक नाम और भी है, शतसाहस्री। शतसाहस्री का मतलब हुआ 100,000 श्लोक जिसमें हो उसे शतसाहस्री कहते हैं। अर्थात महाभारत में 100,000 श्लोक है। 100,000 का मतलब कितना हुआ? हाँ, 1,00,000। अब 100,000 कहे तो 1,00,000 न होगा नहीं। 100,000 रुपया दे दिया जाए तब तो 1,00,000 समझ में आ जाएगा। हाँ, नागिन नहीं। तो 100,000 श्लोक इसमें हैं। 100,000 श्लोकों में पूरे महाभारत का वर्णन करने वाले व्यास जी के मन में शांति नहीं मिली। नारद जी पहुंचे। अब व्यास जी कुछ खिन्न दिख रहे होगा, महाराज बताओ इतना बड़ा महाभारत रचा फिर भी पता नहीं शांति क्यों नहीं मिल रही। कहे आपने कृष्ण की महिमा कितनी लिखी? लिखा है जहां जहां, उससे काम नहीं चलने वाला है। नहीं, और पुराणों की भी हमने रचना की, उसमें भी भगवान का वर्णन आया है। देखो परमात्मा है, परमात्मा की भक्ति यदि पूर्ण समर्पण से नहीं करोगे शांति नहीं मिलेगी। प्रभु के चरणों में सच्चा यदि प्यार किसी को हो जाए तो सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है। देखो मैं दासी का पुत्र था, मेरी मां दासी थी, नारद जी बता रहे, और आज मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं। नारद जी वहां पे अपना वो प्रसंग बताते हैं पूर्व जन्म का, कि मेरी मां दासी थी, संत कुछ आए चतुर्मास करने के लिए, 4 महीने रुके। चतुर्मास चल रहा था। नारद जी की जो माता जी थी वो उन लोगों की सेवा में लगी रहती थी। भाई संत आए हैं गांव में तो संत की सेवा करनी चाहिए, इसलिए दिन रात उन लोगों की सेवा में हमेशा वहां झाड़ू पोछा बहारना जो कुछ भी करती थी। नारद जी 5 वर्ष के थे। अब माता जी कार्यों में लगी हुई है तो ये भी उन्हीं कार्यों में लगे रहते थे, और जो संतों का प्रसाद मिल जाता था जो जूठा, वही माता जी भी भोजन करती थी, वही नारद जी भी करती थी। अब चूंकि संतों की संगति हुई, भक्ति में मन लगने लगा। संत की संगति इसीलिए सदैव करनी चाहिए। देखो भाई, अगर आपने संत की संगति नहीं की तो असंत की संगति करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप हो जाएगी। अरे उजाला नहीं होगा तो अंधेरा करना पड़ेगा क्या? उजाला को हटा लीजिए, अपने आप अंधेरा हो जाएगा। सत्कर्म नहीं करोगे तो अपने आप को कर्म होने शुरू हो जाएगा। सफाई नहीं करोगे तो अपने आप गंदगी होती है। वैसे ही संतों की संगति नहीं करोगे तो असंतों की संगति अपने आप हो जाएगी। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। आप ये सोचो कि हम किसी का बनाते नहीं है तो किसी का बिगाड़ते भी तो नहीं। अरे नहीं, आप जब बनाते नहीं हो तो बिगड़ ही रहा है। गंदगी का स्वभाव है अपने आप फैलना, सफाई नित्य करनी होती है। संतों की संगति हुई, नारद जी के भी हृदय में भक्ति का अवतरण हुआ। 4 महीने के बाद संत जाने लगे, नारद जी भी पीछे पीछे जाने लगे। संतों ने कहा कि भाई तुम कहां जा रहे हो? हम भी चलेंगे, अब आप ही लोगों के साथ। अभी तुम 5 वर्ष के हो, बालक हो। नहीं, आप ही लोगों के साथ मुझे अच्छा लगा। हम भी भगवान की भक्ति में ही सुखानुभूति करते हैं। अभी छोटे से बालक हो, तुम्हारी अभी शादी ब्याह होगी, गृहस्थाश्रम पार करके तब आओ।
नहीं अब बस यहीं से अब मैं सन्यास ले लूंगा। अब देखो, संसार से भाग के सन्यास नहीं लेना चाहिए, दायित्वों को पूर्ण करके सन्यास लेना चाहिए। अभी तुम्हारी माताजी जीवित है, माता की सेवा करना तुम्हारा धर्म है, पुत्र धर्म को निभाओ। और पुत्र धर्म का निर्वहन करने के बाद जब माताजी यहां से पधार जाए तब चले आना। नारद जी वापस आए, भगवान की भक्ति घर पे ही बैठ के कर रहे हैं। अब माता जी के मन में ये डर हुआ कि ये तो दिन रात भक्ति कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, कि कहीं बाबा ना बन जाए। और सबसे बड़ी समस्या यही होती है, बेटा साधु ना बन जाए, चोर बन जाए लेकिन साधु ना बन जाए। ये सब माताओं की या हम सबकी यही स्थिति है। बेटा साधु अगर बन गया तो पकड़ पकड़ के ले आते हैं, अरे नहीं तुम्हारी शादी करेंगे, तुम साधु बन जाओ। और चोर बन गया तो पकड़ पकड़ के पुलिस को देते हो क्या? नहीं, बेटा चोर बन जाए इसकी चिंता नहीं होती, बेटा डकैत बन जाए, भ्रष्टाचारी बन जाए, कुमार्ग पे चलने लगे, इसकी चिंता माता पिता को नहीं होती है। लेकिन बेटा साधु बन जाए तो बड़ा समस्या है। यही तो सोच गलत हो जाती है। बेटा किसी खानदान में एक संत निकल गया तो उस पूरे खानदान का तरण कर देता है, बेटा चाहे अकेले का ही क्यों ना हो। कल प्रकाश जी यहां पे बैठे थे, मैंने उनकी माता जी की सोच को देखा है। हम उनके घर गए और जा करके जब हम देखे तो बार बार उस धरती को प्रणाम करने की इच्छा हो रही थी कि अद्भुत है इनकी माता जी, इनके पिताजी। अकेले बेटा है लेकिन धर्म के मार्ग पे निकल गया, मां बाप ने कभी रोका नहीं। और तुम देखे विविध कार्यक्रमों में, बंगलौर जाना हुआ था, वहां कार्यक्रम था तो वहां भी माता पिताजी इनके गए थे जनरल बोगी में बंगलौर तक। बेटा हमारा धर्म का कार्य कर रहा है। हम लोगों ने कहा एक ही बेटा है माता जी, इनका विवाह नहीं करेंगे। ये विवाह करना चाहेगा तो कर दूंगा, इसके मार्ग में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। प्रकाश कभी विवाह के लिए तैयार ही नहीं, योग्य हैं, इतने योग्य हैं, पीएचडी किए हैं, कभी नौकरी के लिए तैयार ही नहीं। धर्म कहने का मतलब ये होता है वही माताएं यशस्विनी होती है जो अपने संतान को धर्म के मार्ग पे जोड़ दे। अब नारद जी विचार करने लगे, माता जी तो भाई चाहती नहीं है कि हम बाबा बने। माता जी के अब इसकी जल्दी शादी कर देनी है। अब नारद जी की चिंता और बढ़ गई, अब शादी हो जाएगी तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्या कर। एक दिन माता जी फूल तोड़ने के लिए गई, सांप ने डस लिया, मर गई। एक बालक ने आके बताया तुम्हारी मां मर गई, सांप ने डस लिया। तो लोगों को दिखाने के लिए नारद जी रोने लगे। अब मन ही मन प्रसन्न है, चलो मामला टिकट क्लियर है हमारा। हाँ, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए, भाई लोक व्यवहार में न रोइए तो भी लोग बड़ा कठोर, देखो ये चाह रहा था कि मर गया, कुपुत्र हो गया। तो लोक व्यवहार में ये करना होता है, माता जी का श्राद्ध वगैरह करके। और नारद जी उसी मार्ग से जाने लगे जिस मार्ग से वो संत गए थे। जाते जाते बहुत दूर गए, कई दिन व्यतीत हो गए, संतों का दर्शन नहीं हुआ। मार्ग में एक सरोवर था, वहां पे स्नान किया, भगवान का ध्यान करने के लिए बैठे। वृक्ष के नीचे भगवान का ध्यान किया, हृदय में भगवान का सांवला सलोना स्वरूप प्रकट हुआ, दर्शन हुआ, आनंद की प्राप्ति होने लगी। अचानक वो दृश्य गायब हो गया। नारद जी छटपटाने लगे। अब छटपटाहट इतनी बढ़ गई कि नारद जी रोने लगे, बिलखने लगे। देखिए, जो भगवान के लिए रोता है ना, भगवान उसी को प्राप्त होता है। जो संसार के लिए रोता है उसको भगवान कभी प्राप्त नहीं होते। कभी भगवान के लिए छटपटाया क्या? धन के लिए छटपटाया, रुपया के लिए छटपटाया, पैसे के लिए छटपटाया, प्राण बचाने के लिए छटपटाया। कभी भगवान के लिए छटपटाहट हुई क्या?
स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद जी से यही कहा था। स्वामी विवेकानंद जी कहे कि अपने भगवान को देखा है तो हाँ हमको दिखाएंगे, हम बिल्कुल दिखाएंगे। चलो नदी में लेके गए, डुबकी लगाओ भगवान दिखेगा। डुबकी लगाए, मूड़ी पकड़ के उसी में दबा दिया। अब सांस रुकने लगे छटपटाने। तब हाथ हटाया, भगवान दिखेगा, नहीं दिखे। आज भगवान दिखेंगे क्या? आप सिर पकड़ के दबा दिए थे, लगा प्राण निकल जाएंगे। अब भगवान नहीं दिखे न, फिर से डुबकी लगाओ। फिर डुबकी लगाया, फिर पकड़ के सिर दबा दिया। अब इनकी सांस रुकने लगी, सांस फूलने लगी। अब ये हटाए ही नहीं हाथ, छटपटाने लगे, खूब छटपटाए, तब हाथ हटाया। इस बार तो भगवान दिख ही गए होंगे। अरे महाराज भगवान क्या दिखेंगे? भगवान की किसको चिंता थी? प्राण बचाने की चिंता थी। आप तो मार ही डालोगे। भगवान दिखे नहीं दिखे तो अब से डुबकी लगाओ। अब डुबकी नहीं लगाएंगे। वो काहे? भगवान नहीं देखना है। भगवान क्या देखना है? भगवान देखने के बहाने आप हमको मार डालना चाह रहे हैं। इस बार डुबकी लगाओ, भगवान जरूर दिखेंगे। हम कह रहे हैं कि भगवान दिखेंगे, डुबकी लगाओ। डुबकी लगाया किसी तरह से, फिर पकड़ के सिर दबा दिया। फिर लगे छटपटाने, खूब जब छटपटाए, हाथ पैर खूब पटके हैं। अब अंतिम सांस ही बाकी थी, तब हाथ हटाया। इस बार तो भगवान दिख गए होंगे। महाराज भगवान दिखे नहीं और अब देखना भी नहीं। तो क्या हुआ? महाराज भगवान को किसकी चिंता थी? प्राण बचाने की चिंता थी। मैं इतना छटपटा रहा था और आप इतने क्रूर, हमको उसी में दबाए मारे डालते हैं। देखो नरेंद्र, जितनी छटपटाहट तुम्हें अपने प्राण बचाने के लिए हो रही थी ना, जिस दिन इतनी छटपटाहट भगवान के लिए होने लगेगी, भगवान तुम्हें दिख जाएगा। कभी भगवान के लिए छटपटा के तो देखो। नारद जी छटपटाए, आकाशवाणी हुई कि अभी भक्ति तुम्हारी पक्की नहीं हुई है। नारद जी ने कहा जब पक्की नहीं हुई है तो फिर हमारे हृदय में आए क्यों? कहा इसलिए आया कि तुम्हारे भक्ति का क्रम न टूट जाए। थोड़ा चटनी चटा दिया कि देख लो मैं यही हूं, अब मेरा यही आनंद है। लेकिन यह आनंद तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम्हारी भक्ति अतिशय बढ़ जाएगी। और नारद जी ने ऐसी तपस्या की, ऐसी भगवान की शरणागति की कि दासी पुत्र नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में हुए। वही नारद जी कह रहे व्यास जी उस भगवान के चरित्र को लिखिए। तब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना व्यास जी ने की है। सूत जी कहते हैं कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, दुर्योधन धराशायी हो गया था। अश्वत्थामा ने अर्जुन के 5 पुत्रों की सोते समय हत्या कर दी थी। द्रौपदी ने जब इस दृश्य को देखा तो द्रौपदी को बड़ा ही कष्ट हुआ। सोते समय 5 बालकों की हत्या कर दिया है अश्वत्थामा ने। अर्जुन ने वहीं पे प्रतिज्ञा की है कि अश्वत्थामा कहीं भी हो मैं उसे ढूंढ के ले आऊंगा और द्रौपदी तुम्हारे सामने उसका वध करूंगा। अश्वत्थामा भगे जा रहा था, अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ निकले हैं। अश्वत्थामा को पकड़ करके बांध करके लेके आए। द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा का वध करना है। सब लोग खड़े हैं। द्रौपदी ने जो ही अश्वत्थामा को बंधा हुआ देखा, द्रौपदी के जो शब्द थे महाराज आप भी सुनोगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। जिसके 5 पुत्रों की हत्या किया है अश्वत्थामा, उस द्रौपदी ने हाथ जोड़ के अश्वत्थामा से क्षमा मांगी कि हे विप्रदेव, क्रोध में ये गलती हो गई, आपको बांध दिया गया, आप इसके लिए क्षमा करें। और अर्जुन को डांटते हुए कहा आप किसको बांध के लेके आए? यही तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है। भले हत्यारा हो लेकिन ये गुरु के पुत्र हैं, ये विप्र हैं, ये ब्राह्मण हैं। गुरु के पुत्र में भी गुरु को ही जानो। आज द्रोणाचार्य नहीं है लेकिन द्रोणाचार्य अश्वत्थामा में समाहित हैं। आपने अपने गुरु पुत्र को बांध के अपमानित किया, ये गलत है। मैं अपने पुत्रों का अपराध क्षमा करती हूं इनको,
क्योंकि इनको भी यहां मार दिया जाए तो इनकी माता को भी वही कष्ट होगा जो मुझे कष्ट हो रहा है। और मैं कतई ये नहीं चाहूंगी कि माता कृपी को मेरा वाला कष्ट हो, क्योंकि पुत्र के मरण का जो कष्ट होता है अत्यंत ही अधिक कष्ट होता है, सबसे बड़ा। द्रौपदी कह रही है कि गुरु के पुत्र में भी गुरु को ही जानो, इसलिए इनको छोड़ दो। अर्जुन ने कहा मैं तो प्रतिज्ञा कर चुका हूं। भीम ने कहा देखो अर्जुन तुम छोड़ दोगे तो भी हम तो नहीं छोड़ने वाले, इनको मारेंगे जरूर। महाराज युधिष्ठिर धर्मराज थे, उन्होंने निर्णय दिया कि नहीं, गुरु के पुत्र की हत्या करना उचित नहीं। अर्जुन ने कहा कि गुरु के पुत्र की ठीक है हत्या तो नहीं की जाएगी, लेकिन मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं, मैंने तो वचन दे रखा है, मैं अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कैसे करूं, वचन से कैसे फिर जाऊं। जब सारे प्रयत्न विफल हो जाते थे तो हमारे गोविंद के चरणों में ही सारे प्रश्न जाते थे। अर्जुन भगवान से हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, ओ गोविंद सारे प्रश्नों का समाधान आप ही हो, आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो हमारे गोविंद ने कहा कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई बधारहण मयैवो भयमाम्नातम परिपाह्य अनुशासनम। कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम, ब्राह्मण और बंधु दो की हत्या नहीं करनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। चाहे आपका भाई आपकी सारी संपत्ति लूट के ही क्यों न लेके चला जाए, लेकिन भाई की हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दोष से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे, कुलमारी लग जाता है। और ब्राह्मण की हत्या किसी भी परिस्थिति में नहीं करनी चाहिए। और फिर आगे करे आतताई बधारहण, लेकिन आतताई है तो वध करना अनिवार्य है। जो आतताई है उसकी हत्या करनी ही चाहिए, वो वध के योग्य ही है। और एक तरफ राजा का आदेश है, राजा युधिष्ठिर है, उन्होंने कहा है कि इसको मारना नहीं है। तो भाई राजाज्ञा का भी उल्लंघन न हो, और तुम क्षत्रिय हो, तुमने प्रतिज्ञा की है तो तुम्हारा वचन भी न मिथ्या हो। अर्जुन भी विचार कर रहे हैं कि ये टेढ़े टांग वाले कभी सीधे खड़े होते नहीं हैं, जब देखो तब एक टांग पे टांग चढ़ा के सीधे भी नहीं मास रहे हैं, थोड़ा कमर इधर हाथ इधर। ये टेढ़े टांग वाले कभी सीधा बोलेंगे ही नहीं, जब बोलते हैं तब घुमा फिरा के ही बोलते हैं। अर्जुन ने भी कहा देखो प्रभु मैं भी आपका पक्का चेला हूं, आप सीधे कुछ बता ही नहीं रहोगे। अब देखो हमने तुम्हें बता दिया जो नीति है कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, और अपने वचन से फिरना भी नहीं चाहिए। तब उन्होंने विचार किया है कि मैं भी तो शिष्य कृष्ण का ही हूं, ब्राह्मण को अपमानित कर देना उसके मृत्यु से अधिक कष्ट देना होता है। तलवार निकाली और अश्वत्थामा के मस्तक में जो मणि थी उस मणि को निकाल लिया और धक्का मार के भगा दिया। अब अश्वत्थामा बार बार यही कहे कि मुझे इस तरह से अपमानित करके भगाने की अपेक्षा मेरी हत्या कर दो। नहीं, मृत्यु अब तुम्हारा समाधान नहीं है, तुम अब ये बोझ लेके जियो। उसने कहा आप लोगों ने तो ऐसा दंड दिया कि मैं तो तिल तिल करके मरूंगा। अब बालकों को सोते हुए व्यक्तियों को मारने वाले को ऐसा ही दंड दिया जाता है। अश्वत्थामा क्रोध से तमतमाया हुआ था, वो तो चाहता था या तो ये हमें ये मार दे, लेकिन ये लोग मारे नहीं, आत्महत्या कर नहीं सकते। तुम्हें ऐसा है तो अब मैं इस कुरु वंश का बीज ही नष्ट कर दूंगा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने के लिए तैयार थे। दारुक सारथी रथ लेकर के आया है महाराज।
और जब रथ लेकर के आया है, हमारे गोविंद एक पैर रथ पे रखे हैं, दूसरा पैर अभी नीचे ही है। तब तक अभिमन्यु की पत्नी, क्या नाम था? उत्तरा। अभिमन्यु की पत्नी का नाम उत्तरा था। उत्तरा दौड़ते हुए आई, पाहि पाहि मया योगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन, हे महायोगी मेरी रक्षा करो। देखिए उत्तरा भी द्रौपदी की बहू है। उत्तरा इस बात को भली भांति जानती है कि द्रौपदी भी जब संकट में पड़ी थी तो द्रौपदी की रक्षा करने के लिए यही कृष्ण ही आए थे। लेकिन द्रौपदी ने जो गलती की है वो गलती मैं नहीं करूंगी। द्रौपदी ने गलती क्या की थी? द्रौपदी ने पहले संसार को अपनी रक्षा के लिए बुलाया, अपने पतियों को बुलाया, राज्यसभा में बैठे हुए लोगों को बुलाया, इस संसार की शरण में गई थी, कोई बचाने वाला नहीं मिला था। तब अंत में भगवान के शरण में गई थी। लेकिन उत्तरा इस घटना को जानती है, इसलिए वो सतर्क है। वो जानती है कि इस दुनिया से, दुनिया के विविध संकटों से पार लगाने वाला केवल नारायण है। आप पे कोई संकट आता है, आप बाबाओं के पास पहुंच जाते हो। क्या जरूरत है बाबाओं के पास पहुंच? अरे नारायण ही सबका आधार है। आप उनकी शरण में जाओ ना, निश्चित रूप से आपके संकट से आपको उद्धार करेंगे ही। उत्तरा भगवान के शरण में ही सीधे गई। किस अर्जुन को, युधिष्ठिर को, भीम को उसने नहीं बुलाया, इन लोगों से रक्षा की गुहार नहीं लगाई, सीधे भगवान के चरणों में जाके गिर गई कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयं पश्ये, तुम्हारे सिवा हम किसी अन्य को अभय दान देने वाला नहीं समझते हैं, इसलिए मेरी गर्भ की रक्षा करो। क्योंकि अश्वत्थामा ने तृण का ब्रह्मास्त्र बना करके और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक की हत्या करने के उद्देश्य से ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया था। वो आग का गोला उसी ओर बढ़ता चला रहा था। भगवान ने जब देखा कि अनन्य मनस्क होकर के पूर्ण शरणागति से उत्तरा आई है, भगवान ने छोटा सा रूप अपना दूसरा एक बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। उत्तरा के गर्भ में पल रहे उस बालक परीक्षित को उन्होंने गर्भ में ही दर्शन दिया। भगवान का सुदर्शन चक्र उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। जो बालक हुआ उसका नाम परीक्षित रखा गया। ये परीक्षित जी भगवान का दर्शन गर्भ में ही कर लिए थे। प्रेम से बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण रथ पे विराजमान होकर के चलने को तैयार हुए हैं। मार्ग में कुंती जी खड़ी है, हाथ जोड़े रो रही है। भगवान ने पूछा, बुआ आप रो क्यों रही हो? कृष्ण मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं। अभी तक तो तुमने बहुत कुछ दिया, मैं जानती हूं तू मेरा भतीजा नहीं है, तू तो परमात्मा है। मुझे कुछ चाहिए। अब बुआ आपको जो भी मांगना है आप मांगो, निसंकोच मांगो, मैं बिल्कुल दूंगी। तो कुंती जी ने कहा, हे प्रभु मुझे दुख दे दीजिए। ऐसा भी कोई मांगता है क्या? दुख मांगता है भगवान से? लेकिन कुंती जी ने दुख मांगा। दुख क्यों? देखो कृष्ण, जब तक मेरे पास दुख था तब तक आप थे मेरे साथ। जिस समय मैं 5 बालकों को लेकर के जंगल में टहल रही थी, महाराज पांडु जब वन में चले गए थे और दिवंगत हो चुके थे,
5 बालकों को लेकर मैं वन में भटक रही थी, कृष्ण आप ही उन 5 बालकों के रक्षण करता थे। मेरे पास दुख था तो मेरे पास कृष्ण थे। दुर्योधन ने जब मेरे पुत्र भीम को विष दिया, जहर दिया, तो उस विष को भी हजारों हाथियों के बल में परिवर्तित करने वाले कृष्ण। मेरे बच्चों के साथ अन्याय होता रहा, उस समय आप ही रक्षण करता थे। लाक्षागृह में जला करके मारने की साजिश हुई, कृष्ण आपने बचाया। मेरी बहू द्रौपदी का लाज हरण हो रहा था। इस संसार में कोई भी द्रौपदी को बचाने वाला नहीं रह गया था, कृष्ण आपने बचाया। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ, मेरे पुत्रों की रक्षा करने वाले केवल अकेले आप थे। जब तक मेरे पास दुख रहा, कृष्ण आप मेरे पास रहे, और जो ही सुख आया, मेरे कृष्ण ही मुझसे दूर होते जा रहे। तो हे कृष्ण, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए, इसलिए मुझे दुख दे दो। भक्ति ये होती है महाराज। कुंती को कृष्ण चाहिए थे, इसलिए दुख चाहिए थे। किसी के जीवन में दुख आए तो घबराना नहीं। दुख है तो भगवान का स्मरण होता रहता है, दुख है तो पाप कटता है, सुख है तो पुण्य घटता है। इसलिए जीवन में कितना भी दुख आए आपके, उस दुख से घबराना नहीं, हंसना, खुश हो जाना। मुझे भगवान ने दुख दिया, अर्थात भगवान की बड़ी कृपा। माता कुंती ने इसीलिए दुख मांगा था और संसार को यह उपदेश दिया कि है संसार वासियों, दुख से कभी घबराना नहीं, क्योंकि दुख में भगवान का सतत भजन करने वाला व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है। अरे शहद उसी को प्राप्त होता है जो मधुमक्खी के छत्ते से खेलना जानता है, मधुमक्खी के दंश को झेलना जानता है। जो मधुमक्खी के दंश के डर से दूर भाग जाएगा, उसको मधु की प्राप्ति नहीं होगी। यह तो साक्षात परमात्मा। भगवान रुके, महल में वापस आए हैं। अर्जुन को लग रहा है भगवान मेरे लिए आए हैं, सुभद्रा को लग रहा है भगवान मेरे लिए आए हैं, क्योंकि मैं इनकी बहन हूं, मेरा पुत्र अभी अभी इस युद्ध में अभिमन्यु मरा है, भगवान मेरे लिए आए हैं। युधिष्ठिर को लगता है भगवान मेरे लिए आए हैं, माता कुंती को लगता है भगवान मेरे लिए आए हैं, लेकिन भगवान जिसके लिए आए थे वो तो वहां कुरुक्षेत्र में सरसैया पे पड़ा था। सूर्य उत्तरायण को हो चुका था महाराज। पितामह भीष्म अब शरीर को त्यागने वाले थे। सारे ऋषि महर्षि वहां आके घेरे थे कि भीष्म पितामह शरीर को त्यागने वाले हैं। बहुत सारे लोग चारों ओर से खड़े हैं, लेकिन भगवान पितामह भीष्म की दृष्टि बार बार उसी मार्ग पे जाती है जिस मार्ग से भगवान आने वाले हैं, और बार बार उधर ही देखते हैं, कहते गोविंद नहीं आए। अब गोविंद तो द्वारका चले गए हैं। नहीं, गोविंद ने वचन दिया था कि अंतिम समय में वो मेरे सामने रहेंगे, गोविंद आएंगे, अभी तक आए नहीं। तब तक हमारे गोविंद पांचों पांडवों के साथ उस कुरुक्षेत्र के उस सुनसान मैदान में पहुंचे। युधिष्ठिर ने, पांचों पांडवों ने पितामह भीष्म को प्रणाम किया है। भगवान कृष्ण ने भी पितामह भीष्म को प्रणाम किया है। पितामह भीष्म ने कहा गोविंद अब भी लीला कर रहे हैं, क्यों? आप मेरे पितामह हैं, आपको मैं प्रणाम कर। अरे गोविंद, क्या मैं तुम्हें जानता नहीं हूं? मैं तुम्हारा पितामह नहीं हूं, तुम मेरे पिता हो, तुम जगत के पिता हो, मुझे पता है तुम परमात्मा हो, फिर भी लीला कर रहे। गोविंद ने कहा पितामह भीष्म, युधिष्ठिर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं।
पितामह ने कहा, युधिष्ठिर जो कुछ भी पूछेंगे मैं उसका उत्तर दूंगा, लेकिन मेरे मन में एक शंका है, उस शंका का समाधान कौन करेगा? सबको आश्चर्य हुआ, पितामह भीष्म जैसे ज्ञानी के मन में शंका, संदेह। हाँ, कृष्ण ने कहा, आपके मन में जो भी संदेह है आप पूछिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। पितामह ने कहा, गोविंद मुझे जहां तक याद है मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया। मैंने ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी, मैंने भीष्म प्रतिज्ञा की थी, मैं तन मन और वचन तीनों से ब्रह्मचर्य का पालन किया हूं, मेरे मन में कभी विकार नहीं आया। मुझे जहां तक याद है मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया नहीं है। गोविंद ने कहा, सही कह रहे हैं, आपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया। नहीं गोविंद, यदि कोई पाप किया हो तो बताओ, आपको यदि स्मरण हो। नहीं है, आपने कोई पाप नहीं किया। गोविंद, मैंने सुना है कि जो पापी होता है उसकी मृत्यु बड़ी ही भयानक होती है। तो गोविंद आप बताओ, इससे भयानक किसी की मृत्यु हो सकती है? पूरा शरीर बाणों से छिदा पड़ा है, शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं बचा है जहां बाण, लोहे का बाण धंसा न हो। शरीर से एक एक बूंद रक्त टपक के बह गया है, पूरे शरीर में पीप भरा हुआ है, पूरी शरीर वेदना से तड़प रही है। यहां कुरुक्षेत्र के इस रण क्षेत्र के इस मैदान में मैं जहां पड़ा हुआ हूं, पग पग पर दुर्योधन ने छल किया, धृतराष्ट्र ने छल किया। सामर्थ्यवान होते हुए भी गलत को न रोकना पापी से बड़ा पापी। कोई पापी यदि किसी पाप को कर रहा हो और आप सामर्थ्यवान हो तो भी नहीं रोक पा रहे हो, तो आप उससे भयानक पापी हो। पाप करना ही पाप नहीं है, पाप को देखना उससे भी महापाप। कभी कभी लोगों को बुरा लग जाता है। एक दुर्जन थे, अब सज्जन उनको तो नहीं कह सकते, अपनी पत्नी को मार रहे थे रोड पे। भागवत यही तो सिखाती कि इस तरह की कोई घटना हो तो वहां प्रतिकार करना चाहिए। हम जा रहे थे मोटरसाइकिल से, पत्नी को मार रहे थे, हमसे रहा नहीं गया, मैंने मोटरसाइकिल खड़ी की, पहले रोकने का प्रयास किया, नहीं रुका, फिर उसको हमने 2-3 झापड़ मार दिया। अब वहां जो लोग तमाशा देख रहे थे वो हम पे बिगड़ गए। ये अपनी पत्नी को मार रहा है, तुम कहां हैं बीच में? बोलो। और इसकी पत्नी तब तक है जब घर के अंदर है, घर के बाहर वो समाज की संपत्ति है, वो समाज की मान मर्यादा है। अपने घर में चाहे जो कुछ भी करे, लेकिन घर के बाहर कोई यदि नारी है तो पूरे समाज का सिरमौर है, उस पे कोई आक्षेप आएगा तो किसी पुरुष को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। यदि बर्दाश्त कर दिया गया तो उसके पुरुषत्व को लांछन है। पाप हो रहा है तो पाप को देखते न रहो, पाप का प्रतिकार करना चाहिए, चाहे प्राण चला जाए। अरे प्राण चला जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा महाराज? दूसरी शरीर मिलेगी, इससे अच्छी शरीर मिलेगी, उस पुण्य के दम पे अच्छी शरीर मिलेगी, अच्छे कुल में जाएंगे, अच्छे घरों में जाएंगे। बना कहां, बिगड़ा कहां? बना ही तो। पाप को कभी बर्दाश्त न करना। पितामह भीष्म, आपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया, लेकिन आपने पाप को देखा है, इसलिए इस महाभारत युद्ध में जितने लोग मारे गए उन सबसे अधिक भयानक मृत्यु आपकी हो रही है। पितामह भीष्म मुस्कुराए और बड़े ही संतोष भरी निगाहों से गोविंद के चरणों को देखते हुए उनके नख से लेकर सिर तक उनका दर्शन किया। प्रभु, आपने मेरे संदेह को दूर किया। अब प्रभु, मैं इस शरीर का त्याग करने वाला हूं। प्रभु की वंदना करते हैं, विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया है, सहस्रनामों से भगवान की अर्चना किए हैं, क्योंकि पितामह भीष्म को यह याद है कि गोविंद ने हमको वचन दिया था कि जब अंत समय आएगा हमारा, तो हे गोविंद आप मेरे सामने रहोगे। गोविंद आज सामने हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं।
कीर्तन कर रहे हैं। आइए उसी भाव में हम लोग भी भगवान को ध्यान करते हुए उनके चरणों का ध्यान करें। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को रिझाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैया यशोदा हरि को पुकारे, गोपाल जागो अब आँख खोलो। मैया यशोदा हरि को पुकारे, गोपाल जागो अब नेत्र खोलो। गोपाल जागो अब नेत्र खोलो, गोपाल जागो अब नेत्र खोलो। द्वारे खड़े गोप, द्वारे खड़े गोप, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सब लोग आइए। सुख में फूलूं नहीं, दुख में भूलूं नहीं, सुख में फूलूं नहीं, दुख में भूलूं नहीं, सुख में फूलूं नहीं, दुख में भूलूं नहीं, सुख में फूलूं
कभी भूलूं नहीं। और पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ